तो भाई आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली के ग्रुप की फाइट चालू हो जाती है मुलान आर्मी से, जहां पर चारों तरफ एकदम तबाही मचने लगती है। हर तरफ रिस्ट्रिक्शन एक्टिव हो जाते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम किलिंग इंटेंट से भर जाता है। सभी लोग एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं, मतलब पूरी वॉर एकदम इंटेंस पे चल रही होती है। पर वो तो बस एक शुरुआत था, क्योंकि इस एपिसोड में हानली की फाइट होने वाली है, उसी सेजली से एकदम इंटेंस फाइट, जहाँ पर हानली के पसीने छूटने वाले हैं। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है उसे पहले देख ले, नहीं तो आगे स्टोरी समझ नहीं आएगी। अब आगे ज्यादातर स्पेल वॉरियर एक मैसिव रेने बीस्ट के पीछे चल रहे होते हैं और वो बीस्ट एकदम अनस्टॉपेबल था। उसके ऊपर कोई भी फायरबॉल लाइटनिंग किसी भी अटैक का काम नहीं कर रहा था। उसके जेट ब्लैक आर्मर सभी चीजों को ऑब्जर्व कर ले रहा था। जितने भी अटैक हो रहे थे वो एकदम इनविजिबल था और वो किसी चीज के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो एकदम स्ट्रेट चार्ज करता जा रहा था और इसके सामने कोई भी फॉर्मेशन या रिस्ट्रिक्शन आ रहा था उसे अपने मैसिव बॉडी से क्रश करता जा रहा था। वहीं पर मुलान स्पेल वॉरियर उसके पीछे एकदम सेफ चल रहे होते हैं। लेकिन एक चीज अजीब थी, उस ग्रुप में कोई भी नेशन सोल वॉरियर नहीं था। बस 4 कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर सबसे स्ट्रॉन्ग थे, वो ग्रीन रोबोट वुमन और उसके साथी कुया और वो पतला कल्टिवेटर सभी कहीं गायब हो चुके थे। लगता था कि इनके पास कोई अलग ही प्लान था। स्पेल वॉरियर ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। कुछ कोर फॉर्मेशन स्पेल वॉरियर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। तभी डेंस फॉग के अंदर से 2 सिल्वर फ्लैश निकलते हैं, 2 सिल्वर हेलबर्ट्स, जिससे लाइटनिंग डार्क निकल रही होती है एकदम से हाई स्पीड में। तभी एक वॉरियर चिल्लाता है वॉच, और 2 का फॉर्मेशन स्पेल वॉरियर ने अपने ब्लू और रेड लाइट ट्रेजर फायर निकाले और उस हेलबर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिल्वर हेलबर्ट ने सीधा क्लैश नहीं किया। वे हवा में घूमकर एक शार्प कर्व में निकला और बीस्ट के ऊपर जाने लगा। वे वॉरियर यह देखकर पहले शॉक्ड हुए, लेकिन फिर वो शांत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बीस्ट को कोई नॉर्मल मैजिक ट्रीजर से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगला मूवमेंट उन्हें स्पीचलेस कर गया, क्योंकि हेलबर्ट ने बीस्ट के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं किया, बल्कि हवा में उसके ऊपर रुक गया और दोनों हेलबर्ट एक दूसरे से टकरा गए। एक क्रैक के साथ इतना तेज थंडर की आवाज गूंज उठी कि पूछो मत, और उनके बीच एक मैसिव सिल्वर लाइटनिंग कार निकली जो सीधे बीस्ट के हेड पे जा लगी। बीस्ट के बॉडी के राउंड ब्लू लाइटनिंग फ्लैश हुई, आर्मर पे लाइटनिंग क्रैक हुई और रंबलिंग के साउंड के साथ पूरा थंडर गूंज उठा। लेकिन बीस्ट के बॉडी के कुछ नहीं हुआ और बल्कि वो और भी फ्यूरियस होकर रोर करने लगा। उसने आसमान की तरफ चिल्लाया और एक स्नो व्हाइट आइस फायर किया उस सिल्वर हेलबर्ट की तरफ। लेकिन हेलबर्ट स्मार्ट था, वो उस आइस अटैक के डोक करते हुए फिर से उसी फॉग में डिस्पेयर हो गए। यह देखकर बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखें एकदम ब्लड लाल हो जाती हैं और एक लाउड रोड के साथ वो फॉग के अंदर दौड़ पड़ता है। कोर फॉर्मेशन की स्पेल वॉरियर यह देखकर एकदम पैनिक में आके वो कहते हैं कि रुक जाओ, डोंट चेस अलोन। सभी चिल्लाकर उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही हर तरफ से मल्टी कलर लाइट्स फ्लैश होने लगी और फॉग के अंदर से ओवर 100 कल्टिवेटर निकले और एक कोऑर्डिनेट एम्ब्यूज के साथ मुलान वॉरियर्स पे सीधे अटैक कर दिए। मैजिक टूल, स्प्लिट टेक्निक, फायरबॉल सब एक साथ कोलाइड करने लगे। पूरा बैटलफील्ड एक ब्लाइंडिंग स्ट्रॉम और लाइट आउट एक्सप्लोजन से भर जाता है। इस शॉर्ट डिले के चक्कर में बीस्ट पूरी तरह से मिस्ट के अंदर डिस्पेयर हो जाता है और कोर फॉर्मेशन के वॉरियर कंप्लीटली एकदम अकेले पड़ जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, लेकिन जैसे ही काउंटर अटैक करने लगते हैं एनिमी कल्टिवेटर अपने वेपन्स को पैक करते हुए फॉग के अंदर वैनिश हो जाते हैं। सब वॉरियर कंफ्यूज हो रहे थे कि चेस करे या नहीं। एक लेट कोर फॉर्मेशन गोल्डमैन कामली बोलता है कि सभी अलग हो जाओ, मिस्ट के रिस्ट्रिक्शन मोस्टली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए ध्यान रखो और ग्रुप में चेस करो, क्योंकि बीस्ट को कुछ भी नहीं होने वाला है और पहले हम कल्टिवेटर को मारते हैं। और इसी के साथ सभी लोग स्ट्रीक ऑफ लाइट बनकर फॉग के अंदर डिस्पेयर होने लगते हैं। बाकी के वॉरियर भी उनके पीछे चारों तरफ फैल जाते हैं। फॉग रोल होती है और फिर शांत हो जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक फिगर मिस्ट के अंदर से बाहर निकलता है। वो होता है ओल्ड मैन मा। उसका फेस एकदम व्हाइट पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक शार्प ग्लो था। वो आराम से पीछे हाथ करते हुए वॉक कर रहा होता और अपने आसपास नजर डालते हुए फिर एक शार्प स्माइल के साथ कहता है कि क्योंकि अब मैं बाहर आ चुका हूँ तो तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कंसीलमेंट टेक्निक मुझे गुमराह नहीं कर सकती, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। उसकी गेज एक खाली जगह पर जाती है। तभी एक हम के साउंड के साथ वहां पर ब्लैक लाइट फ्लैश होती है और वहां से एक वही पतला स्पेल वॉरियर अपीयर होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम आगे से ही प्रिपेयर्ड हो। और उसके आगे बिना कुछ बोले अपने हाथ को रब करता है और डोजिन ऑफ ब्लैक लाइट स्ट्रीक उसके हाथ से निकलती है और ओल्ड मैन मा की तरफ शूट हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ 1000 फीट दूर डेंस फॉग के अंदर व्हाइट अगला कल्टिवेटर खड़ा होता है। सामने कुयाओ जो पूरी तरह से रेजिंग फायरबॉल के बीच में खड़ा था। उसके आसपास 300 फीट तक पूरी मिस्ट क्लियर थी। कुयाओ गुस्से से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक कर तुम अपने साथी कल्टिवेटर को बचा लोगे? तब वो टकला कल्टिवेटर बोलता है कि तुम अपनी चिंता करो, फिलोदोस्ट माँ की पावर कल के बैटल के बाद से रिकवर नहीं हुई, लेकिन तुम्हें भी अपने स्पिरिचुअल पावर को काफी एग्जॉस्ट कर लिया था। ग्रेट स्पिरिट टेक्निक फॉर्मेशन कंट्रोल करने में भी एनर्जी लगती है, अनलेस तुम्हारे पास कोई हेवन डिफाइंड ट्रेजर हो, नहीं तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यह कहकर वो अपने मुंह से एक शॉर्ट व्हाइट रॉड निकालता है। रॉड उस अगले कल्टिवेटर के आसपास घूमने लगता है और एकदम से ब्रिलियंट व्हाइट लाइट इमिट करने लगता है। यह देखकर कुयाओ मॉक करने वाला ही था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है, क्योंकि व्हाइट लाइट गोल्डन में बदलने लगती है और उस रॉड के ऊपर एक मैसिव गोल्डन शैडो बन जाती है। एक 4 कानों वाला गोल्डन मंकी का। वो बीस्ट अराउंड 20 मीटर टॉल था, जो कि टेरिफाइंग प्रेजेंस के साथ अपने चेस्ट पर पाउंड कर रहा होता है और कुयाओ की तरफ देखकर रोर करता है। कुयाओ यह देखकर काफी शॉक हो जाता
है तो वो चिल्लाकर बोलता है कि आर्टिफैक्ट स्पिरिट, ये टीजर के अंदर का आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। यह सुनकर टकला कल्ट्यूटर कहता है कि ये 4 कानों वाला गोल्डन एप से एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है, इसे मैं पहली बार दिखाया हूँ। अगर तुम यहाँ पर मारोगे तो तुम्हें कंप्लेन करने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। वो एक हैंड सील बनाता है और उसके साथ जायंट एप्स की बॉडी क्लियर होने लगती है और वो जो शॉर्ट रॉड था वो 100 फीट तक बड़ा हो जाता है और एप्स उसे पकड़कर गोल्डन लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधे अकुयाओ की तरफ बड़ी तेजी से पंच करता है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं उस ग्रीन रोबोट वुमन सेजली को, जो कि एकदम सोलो मूव कर रही होती है। उसका गोल क्लियर था कि फॉर्मेशन के सेंटर को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे एक स्पेशल सेंस महसूस हो रही थी अपने आसपास। लोकी कॉन्टिन्यूअसली उसे ट्रेस कर रही होती है, चाहे उसका सेंस कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वह उसको कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पा रही होती है। उसका दिल सेक होता है और वो एकदम कोल्ड किलिंग इंटेंट से भर जाती है। वो सोचते है कि अगर ये यंग कल्टिवेटर ज्यादा दिन तक जिंदा रहा तो ये प्रॉब्लम बन सकता है। वे बंदा और को नहीं बल्कि हार्ली होता है, जो कि जानबूझकर अपने लोकेशन को रिवील किया होता है कि मानो जैसे वे उस ग्रीन रोबोट वुमन को कहीं पर ले जाना चाहता हो। यह देखकर ग्रीन रोबोट वुमन समझ जाती है और कोल्ड स्माइल के साथ कहती है कि फाइन, चलो देखते हैं कि आखिर तुमने कौन सा ट्रैप सेट किया है, मैं भी वहाँ पर सीधा चलते हैं। और वो सीधा उसी डायरेक्शन में फ्लाई करते हुए चल देती है। जब डिस्टेंस सिर्फ 1000 फीट रह जाता है हार्ली से, तब वो अपने स्पीड को स्लो करती है और फिर वो अपने स्टोरेज पॉच पे टाइप करते हैं और उसके हाथ में एक फिश साइज अल्ट्रा बीट प्रिपेयर होती है और उस बीट को वो अपने सिर के ऊपर उठाती है और एक स्पेल एक्टिवेट करती है। तुरंत ही उस बीट से तेज ब्लू लाइट निकलती है और हजारों थ्रेड्स ऑफ लाइट डेंस फॉग के अंदर घुस जाते हैं और पूरा 1000 फीट के एरिया तक पूरा फॉग वहां से गायब हो जाता है तुरंत एक तेज हवा से। और तब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। वहां पर कुछ डिस्टेंस पर एक ग्रीन रोबोट कल्टिवेटर, जो कि एकदम यंग होता है, चुपचाप खड़ा होता है, जो कि हार्ली था। हार्ली काफी देर से उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वे वुमन हार्ली को देखती है, उसके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा और अलर्टनेस आ जाती है। वो अपने स्पिरिचुअल सेंस फैलाते और देखती है कि आसमान में एक गोल्डन क्लाउड हवा में फैल रहा होता है और धीरे धीरे ग्लो कर रहा होता है। और जैसे उसने उसे पहचाना, उसका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। गोल्डन डिवेरिंग बीटल्स, वो तुरंत कहती है और वो सोचती है तो ये वही कल्टिवेटर है जिसके पास वो इंसेक्ट था। यह सुनकर हार्ली शांत टोन में बोलता है, लगता है मुलान स्पेल वॉरियर के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हूँ और मेरे इंसेक्ट भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। शायद जो पिछली बार वॉरियर मुझे मिले थे उसी ने तुम्हें बताया होगा। यह सुनकर वो ग्रीन रोबोट वुमन डायरेक्टली जवाब नहीं देती, बल्कि कहती है कि तुमने सेजमू के बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। तब हार्ली कामली कहता है कि वो विंड राइडिंग चौराट वाला बंदा, हाँ उसके बॉडी मैंने ही डिस्ट्रॉय किया था। अगर उसका नेशनल सोल भाग नहीं जाता तो मैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन उसका लक अच्छा था क्योंकि मैं उसका पीछा नहीं करना चाहता था। यह कहकर हार्ली का एक्सप्रेशन एकदम काम हो गया, वो एकदम अलर्ट हो गया था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये एनिमी कोई आम स्पेल वॉरियर नहीं था। तब वो वुमन कोल्डली बोलती है कि स्माइल के साथ बोलती है कि सेजमू वो तो एकदम वीक बंदा था, उसका मरना उसकी गलती थी, पर तुम जैसा डेंजरस कल्टिवेटर को मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि तुम मुलान वॉरियर्स के लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं। फिर उसने एक व्हाइट रिबन और एक स्मॉल येलो कुल्ड्रन को निकाला। वो कुल्ड्रन बिल्कुल पुराना और मेस्टिक लग रहा था, उस पे अजीब रून बने हुए होते हैं। यह देखकर हार्ली तुरंत महसूस कर लेता है यह कोई आम सा ट्रीजर नहीं है बल्कि बहुत डेंजरस है। वो वुमन बोलती है कि तुम्हारा गोल्ड ड्यूरिंग बीटल चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर ये येलो स्पीड कुल्ड्रन उन्हें काउंटर कर सकता है। मैंने इसे स्पेशली बनवाया था क्योंकि मुझे तुम जैसे इंसेक्ट कंट्रोलर को उनकी जगह दिखानी थी। और जैसे उसने कुल्ड्रन को एक्टिवेट किया, एक येलो लाइट बैरियर उसके आसपास बन जाता है। हार्ली थोड़ा सीरियस हो गया, वो बोलता है कि लगता है तुम्हारी इन इंसेक्ट से काफी पुरानी दुश्मनी है। यह सुनकर वो वुमन जवाब देती है कि बिल्कुल, ये इंसेक्ट सोरिंग ट्राइब के सीक्रेट क्रिएचर थे, बहुत सालों तक उन्होंने इसे पाला था और इनकी वजह से हजारों मुलान वॉरियर मारे गए थे और इसी वजह से हम इन्हें हेट करते हैं। और फिर वो अपने कुल्ड्रन को उठाती है और उसमें से येलो मिस्ट निकलती है जो आसमान की तरफ शूट हो जाती है सीधे हार्ली के गोल्ड ड्यूरिंग बीटल के ऊपर। हार्ली ने यह देखते ही अपने इंसेक्ट को कमांड दिया और वो तुरंत गोल्डन क्लाउड बनकर बीटल चारों तरफ फैल गए और कुछ ही पलों में गायब हो गए। वुमन ने सेंस किया कि वे सभी गायब हो चुके हैं तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे सोल्जर पे इंसेक्ट छोड़े, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। उसने अपने व्हाइट रिबन उछाली और वे एक बड़े स्नो व्हाइट बर्ड में बदल गए। वो बर्ड तेजी की स्पीड के साथ हार्ली की तरफ डाइव मारा और उसके क्लॉस बहुत ज्यादा डेडली थे। हार्ली ने तुरंत अपनी लाइटनिंग समन की और गोल्डन इलेक्ट्रिक आर्क उसके हाथों से निकले और वो बड़े लाइटनिंग नेट बैंड बन गए और सीधे उस बर्ड की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं पर वो उसने व्हाइट बर्ड अपने विंग से एक विंड ब्लेड को छोड़ता और वो पूरे लाइटनिंग नेट को फाड़ते हुए हार्ली की तरफ बढ़ता है, पर हार्ली उसे आसानी से शॉर्ट की से रोक देता है और अपने आसपास एक ब्लू सीड समन किया जो कि पानी जैसे चमक रहा होता है। वहीं पर स्नो व्हाइट बर्ड उस सील्ड पर अटैक करती है, पर सील्ड उसके क्लाउस के रिपेल कर देता है और तभी हार्ली अपने नेक्स्ट मूव को यूज करता है और एक ब्लैक रेड जायंट हैंड समन किया जो कि उस बर्ड को पकड़ लेता है और स्केच करने लगता है। फ्लेम उसके अंदर से फूट पड़े और वो चिड़िया चिल्लाते हुए स्ट्रगल करने लगती है। हार्ली ने एक आइस ब्रीथ लिया और क्रिस्टलाइज फ्लेम से उस बर्ड को फीच कर दिया। एक सेकंड में वो जायंट बर्ड एक आइस स्टैचू बनकर रह गई। हार्ली थोड़ा सुकून से सांस लिया और फिर उसी टाइम पर एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट फूटी और एक मैसिव व्हाइट बैरियर ने पूरे एरिया को कवर कर लिया। हार्ली देखता है कि ग्रीन रोबोट वुमन के हाथों के ऊपर एक व्हाइट लोटस बन गया था जो कि धीरे धीरे हवा में उठ रहा होता है। हार्ली के फ्लाइंग शॉट उस बैरियर के बाहर ही रुक जाते हैं जैसे कोई इनविंसिबल वॉल उसे टकरा गई हो। हार्ली आंखों से वे
ग्लो देख रहा होता है, सोचता है कि ये क्या टेक्निक है, ये कोई सिंपल स्पेल नहीं लगता, क्योंकि वो व्हाइट लोटस कोई टीजर का नहीं बना होता है, बल्कि वो पूरी तरह से उसी ग्रीन रोबोट वुमन के मैजिक पावर से कंडेंस होकर बना होता है। फिर भी उसका पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि हार्ली भी ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। पर ये शॉक सिर्फ एक पल के लिए था। हार्ली फिर एक गहरी सांस लेता है और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले जैसा डार्क हो जाता है। उसने अपने राइट आर्म उठाया और उसके ऊपर एक फाइंड ब्लैक की अपीयर होता है। वो ब्लैक की ऐसे एक्सपेंड कर रहा होता है जैसे कि मानो वो जिंदा हो। धीरे धीरे वो डेंस होता जाता है। हार्ली का पूरा आर्म पूरी तरह से पिच ब्लैक हो गया था। हार्ली का फेस बिल्कुल सीरियस था। अगले ही पल उसके सरफेस पर एक ब्लड रेड फ्लाइट चमक रही होती है, जो कि देखने में काफी क्रीपी और अजीब था। ये था एक डेविल हैंड एग्जीक्यूशन टेक्निक, हार्ली का एक न्यू डेंजरस कल्टीवेशन टेक्निक। हार्ली ने ठंडी नजर से उस वुमन की तरफ देखा और फिर उसी समय पर वो वुमन भी अपने स्पेल को कंप्लीट कर चुकी थी। उसने सिर्फ वो हाथ उठाया और हार्ली की तरफ देखा। उन दोनों की नजर मिलते हैं, उसकी आंखों में सीधा हार्ली की डेमोनिक आर्म पर टिक जाती है और उसकी आंखों में कोल्ड लाइट चमकने लगती है। हार्ली बिना एक सेकंड वेस्ट किए चिल्लाता है कि गो और अपने हाथ को हवा में वेव करता है। तुरंत ही एक ब्लैक रेड स्मेटिकल लाइट हार्ली के हाथों से निकलती है, जो एक्सपेंड होकर कई फीट लंबी हो जाती है और वो एक बीम की तरह हवा को चीरते हुए सीधे उस व्हाइट लोटस की बैरियर तक पहुंच जाती है। यह देखकर ग्रीन रोबोट वुमन अपने मुंह से एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट की निकालती है, जो सीधे लोटस पर मारती है। तुरंत ही लोटस के आसपास कई सारे छोटे लोटस अपीयर होने लगते हैं और वो उस ग्रीन रोबोट वुमन की चारों तरफ घूमने लगते हैं और उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। और वहीं पर वो हार्ली के ब्लैक रेड स्ट्राइक सीधा उस बैरियर से जा टकराता है। पहले तो आसानी से वो उसके प्रोजेक्शन को कट कर देता है, लेकिन अंदर जाते जाते उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और कुछ ही देर में वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है। यह देखकर उस ग्रीन रोबोट वुमन के चेहरे पर स्माइल आते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। हार्ली कुछ नहीं बोलता, बस वो अपने हाथ से एक पीस ब्लैक ऑब्जेक्ट को निकालता है और हवा में उछाल देता है। जैसे ही वो हवा में जाता है वो कम्प्लीटली एक्सपेंड होने लगता है और एक ही पल में वो 1000 फुट लंबा टॉल माउंटेन बन जाता है। वे माउंटेन सीधा उस लोटस के सौदे पर क्रैश हो जाता है और वुमन की आंखों में शॉक फैल जाता है, क्योंकि वो ट्रीजर को पहचान लेती है। वो कहती है 1000 लेयर माउंटेन, क्योंकि वो जानती थी वो ट्रीजर उसी मुलान वॉरियर का था और वो बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रीजर था। उसका सामना वो ऐसे ही नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए एक इनकार्नेशन जेस्टर बनाती है और तुरंत उसका बॉडी व्हाइट लोटस और येलो गोल्डन सब एक साथ व्हाइट लाइन में मर्ज हो गए और एक ही गेस्ट में विंड के साथ वहां से वैनिश हो गए। अगले ही मोमेंट 200 फीट दूर एक अजूल लाइट फ्लैश हुई और वो वापस अपीयर हो गई। अब उस ग्रीन वुमन के लोटस के बैरियर उसके मैजिक पावर के बिना टिक नहीं पा रहे होते और जैसे ही माउंटेन नीचे गिरता है वो पूरी तरह से प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हार्ली देखता है वो भाग चुकी है, तो वो कहता है विंड एस्केप टेक्निक। हार्ली की फेस पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि ये वुमन भी कम नहीं है, इसकी मूवमेंट टेक्निक मेरी लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक के बराबर है। इसका मतलब ये था कि अगर हार्ली उसे एक टाइट ट्रैप में नहीं फंसाता है तो उसे डिफीट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हार्ली ने ट्राई करने का फैसला किया। उसे यकीन था कि अगर वो एक ट्रैप में फंस जाए तो उसकी सेलेस्टियल फ्लेम उस वुमन को जरूर काफी ज्यादा हैवी डैमेज दे सकती है। हार्ली ने अपने बैम्बू शॉट और अपने ब्लैक रेड लाइट को कंट्रोल करते हुए सीधे उस वुमन की तरफ शूट कर दिया। साथ ही हार्ली के पीछे एक थंडर का साउंड आता और एक पेयर ऑफ सिल्वर विंग अपीयर हो जाती है और सीधे उस ग्रीन वुमन की तरफ शूट हो जाता है। हार्ली अपने हाथ से ब्लू फ्लेम निकालता है और तुरंत वे हैंड डैजलिंग ब्लू लाइट से चमकने लगती है। फिर एक रिसाउंडिंग साउंड के साथ बूम की आवाज पूरा गूंज उठती है और लाइटनिंग कार पूरे एरिया को कवर कर लेता है और हार्ली वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर वो ग्रीन रोड वुमन काफी इरिटेट होती है और वो सोचती है कि इस आदमी के पास आखिर कितनी ज्यादा ट्रीजर है। उसे लगा था कि हार्ली अर्ली नेशन सोल का कल्टीवेटर है जिसकी पावर बस कुछ स्पेशल ट्रिक तक लिमिटेड है, पर हार्ली ने इतने सारे पावरफुल ट्रीजर उसके सामने अनलीज कर दिए थे कि उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। मुलान वॉरियर के बीच जो वुमन हमेशा से रिस्पेक्ट की जाती थी अब वो खुद ही प्रेशर महसूस कर रही होती है। फिर वो डिसाइड करती है अगर अब नहीं तो कभी नहीं। वो अपने ट्रम्प कार्ड यूज करने लगती है। वहीं पर हार्ली के विंग स्पार्कल कर रहे होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर एकदम डिस्पेयर और रिपेयर हो रहा होता है। यह देखकर वो वुमन ठंडी स्माइल हंसती है और वो व्हाइट लोटस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। अगले ही पल एक थंडर क्लैप होता है और हार्ली एकदम से 30 से 40 फीट की दूरी पर अपीयर होता है। एक ब्लिंक में उसके हाथ से एक ब्लू फ्लेम निकलती है और उसने सीधे उस वुमन के येलो बैरियर पर अटैक कर दिया। हार्ली को 80% यकीन था कि सेलेस्टियल आइस फ्लेम उस बैरियर को पूरी तरह से ब्रेक कर देगा, पर वे वुमन हिलती तक नहीं। वो कामली खड़ी रहती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। हार्ली के अंदर एक बैड फीलिंग आती है और अगले ही मोमेंट पर वो वुमन की बॉडी से एक सॉफ्ट लाइट ग्लो करती है और उस लोटस के पीटर्स ग्लूम होने लगते हैं। जैसे हार्ली ने बैरियर तोड़ा एक लोटस का पीटर उसके हाथ के सामने आ गया। व्हाइट लाइट और ब्लू फ्लेम टकरा गई। हार्ली फील करता है कि उसका हाथ बहुत तेज से झटका खा गया था। एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट फ्लैश होती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके कोई लोटस पीटल ने उसे सॉफ्टली स्वीप करके साइड कर दिया हो। और तभी कुछ होता है, हार्ली डॉग नहीं कर पाता। अगले ही पल बूम की आवाज आती है और एक शार्प डार्क लाइट सीधा हार्ली के चेस्ट पर जाकर लगती है और हार्ली हवा में उड़ जाता है। 200-300 फीट तक वो फ्लाई होने के बाद उसने अपने बॉडी को स्टेबलाइज किया। हार्ली अपने चेस्ट पर हाथ रख के थोड़ा फील करता है, फिर वो वुमन की तरफ शॉक में देखता है। उस वुमन के पैरों के नीचे एक मैसिव व्हाइट लोटस ब्लूम हो चुका था, डोजन ऑफ फीट का साइज का, और उसके आसपास व्हाइट पीटर्स धीरे धीरे घूम रहे होते हैं। वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ हार्ली की तरफ देखती है। वहीं पर हार्ली के सारे बम्बू शॉट और सभी टीजर उस पीटर्स ने इजिली रिफ्लेक्ट कर दिया। वहीं पर हार्ली के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसने
उसने सोचा कि यह तो काफी बड़ा लॉस हो गया। फिर अपने हाथ को चेस्ट से हटाता है, उसका रोप पूरी तरह से फट चुका होता है। अंदर से एक ट्राई कलर्ड आर्मर चमक रहा होता है। आर्मर डेंट था लेकिन कुछ जगह पर क्रैक भी पड़ चुका था। हार्ली दर्द से सांस लेता है क्योंकि वो थोड़ा इंजर तो हो ही चुका था। वुमन ने जब उस आर्मर को देखा तो उसके फेस पर एक शॉक और डिसअपॉइंटमेंट दोनों दिखाई दे रहा होता है। हार्ली एक कोल्ड स्माइल के साथ हंसता है। वो अपने रोप को फाड़कर फेंक देता है एकदम हीरो स्टाइल में और अपने इंसेक्ट आर्मर को पूरी तरह से रिवील कर देता है। उसने अपने हाथ से एक अजूबा लाइट निकाला और जैसे वो लाइट आर्मर के संपर्क में आती है उसके डेंट खुद ही रिपेयर होने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में वो आर्मर ब्रांड न्यू लगने लगता है। वो वुमन का एक्सप्रेशन बदल जाता है देखकर वो काफी शॉक में चली जाती है, लेकिन वो तुरंत अपने कंपोजर को वापस पाती है और उसका किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। वे अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने लगाती है और एक मंत्र पढ़ना चालू कर देती है और उसके स्लीप से एक अजूबा लाइट निकलती है जो घूमकर उसके प्लाम में आ जाती है। लाइट के अंदर एक इंसेक्ट ब्रोजन ऑयल लैटर्न था, थोड़ा पुराना, जिसपे जंग लग चुके थे पर क्लियरली वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। उसने लैटर्न को देखा और उसके फेस पर एक हिंट ऑफ हेजिटेशन था। फिर उसने हार्ली को देखा और तुरंत ही उसकी आंखों में एक फीरियस डिटर्मिनेशन चमक आती है। हार्ली ने यह देखकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपने बॉडी से अजूबा लाइट निकाली और सारे टीजर्स वापस खींच लिया और थंडर स्टॉर्म विंग के फ्लैप करते हुए लाइटनिंग के साथ डिस्पेयर हो जाता है और एक ही ब्लिंक में वो उस ह्यूज बर्ड के आइस स्कल्पचर के पास अपेयर होता है और उसने अपने हाथों से उठाया और फिर एक लाउड एक्सप्लोजन के साथ वो एज ऑफ फॉग तक पहुंच गया और बिना पीछे देखे हार्ली सीधा उसी फॉग में घुस जाता है। जब वुमन यह देखती है तो वह लिटरली शॉक में चली जाती है। वह कहती है कि ये मुझे छोड़कर भाग क्यों गया। जब से उसका कल्टीवेशन स्ट्रांग हुआ था उस वुमन ने कभी भी अपने इक्वल अपोनेंट को इतनी जल्दी भागते नहीं देखा था, पर जैसे उसने देखा कि हार्ली उसके जायंट बर्ड को भी लेकर चला गया तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा आसमान के पार चला जाता है। उसने व्हाइट लोटस के ऊपर पैर रखे और ऑयल लैटर्न हाथ में लिए और एक स्टिक ऑफ लाइट बन के हार्ली के पीछे चेस करने लगती है और दोनों फॉग के अंदर गायब हो जाते हैं। और कुछ देर बाद डेंस फॉग के अंदर सिल्वर लाइटनिंग और उजला लाइट ब्लिंक कर रही होती है और हवा में थंडर और विंड के साउंड घूम रहे होते हैं और अगले ही मोमेंट हार्ली अपने प्लाम एक्टिवेट किया। उसने वुमन के एक अनफेमिलियर जगह तक ल्यूर किया और तभी एक सिल्वर लाइट फ्लैश होते और हार्ली रुक जाता है। उसने अपने हाथों में रखे ब्लू आइस स्क्रिप्चर को देखा और फिर हल्का स्माइल करता और एक गोल्डन लाइटिंग फ्लैश के साथ उस बर्ड के आइस स्टैचू को क्रश कर देता है। वे आइस बर्ड का स्टैचू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ग्रीन रोड वुमन ने देखा तो एक सेकंड के लिए शॉक हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी सी स्माइल आ जाती है। उसने अपने पैर से व्हाइट लोटस फ्लावर पर एक जोर से स्टेप मारा और तुरंत ही एक तेज हवा उठी जिसने आसपास के सभी मिस्ट को उड़ा देती है। यह देखकर हार्ली अपने आंखें नैरो करके ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि फिलोजाइल, तुम्हें अपने टीजर का टूटने का जरा भी दुख नहीं हुआ या तुम्हें लगता है कि मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वहीं वो ग्रीन रोड वुमन कोल्ड स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है और वो अपनी उंगली उठाकर हार्ली की साइड की तरफ पॉइंट करती है। अचानक उसके आसपास के सभी आइस सेट चमकने लगते हैं और उसमें से काउंटलेस वाइट लाइट डॉट निकलने लगते हैं। हार्ली थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है यह देखकर, लेकिन तुरंत ही अपने हाथ उठाए और एक अजरा मिस्ट उन लाइट की तरफ भेजा। एक सीरीज ऑफ क्रैकल के साथ वो लाइट डॉट मिल्की वाइट स्पिरिचुअल लाइट बन गए और सीधे उस वुमन की तरफ फ्लाई करने लगे। हार्ली का अटैक एकदम बेकार चला जाता है, कुछ भी हाथ उसके नहीं आता। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो गया और उस वुमन की तरफ चुपचाप देखने लगा। थोड़ी देर में वो स्पिरिचुअल लाइट एक हेड साइड बॉल में बदल गया और वुमन ने उस पे एक स्पेल मारा और वो बॉल से एक तेज बर्ड की चीखने की आवाज आई। वो बॉल स्ट्रेच होकर फिर से उसी स्नो व्हाइट बर्ड में बदल गया। देखकर हार्ली काफी शॉक हो जाता है, पर हार्ली फील कर पा रहा होता है कि वो पहले जैसा उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसके मोमेंट स्लो थे जैसे उसका स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गया हो। हार्ली के चेहरे पे एक थॉटफुल लुक आ जाता है। लगता है कि आर्टिफैक्ट स्पिरिट को मारना बेकार नहीं था, थोड़ा वीकेंड तो हुआ है, अगर कुछ और बार इसे मैं तोड़ दूं तो शायद पूरी तरह से खत्म हो जाए। तभी ग्रीन रोड वुमन उस स्नो व्हाइट बर्ड को अपने पास बुला लेती है और हवा में रोल करते हुए वे बर्ड फिर से रिबन में बदल जाता है और उस वुमन के बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। फिर उस वुमन ने अपने कॉपर लैटर्न को उठाया और एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है कि तुमने अचानक भागना क्यों छोड़ दिया, टीजर तोड़ के मुझे प्रोवोक करना चाहते थे, लगता है तुम्हारे पास कोई और बैकअप प्लान है। हार्ली सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन तुरंत संभल कर बोलता है कि फिलोदाइश, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने लैटन टीजर पर, वैसे मुझे तुम बताना पसंद करोगे कि ये कौन सा लैटन टीजर है, पहली बार मैं इसे देख रहा हूँ, क्या ये कोई एंशिएंट टीजर है। लेकिन वुमन का एक्सप्रेशन ये सुनते ही कोल्ड हो जाता है। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगी और फिर आगे जोड़ते हुए कहती है कि बेहतर है तुम बेवकूफ बनकर ही मर जाओ। यानी कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी लड़कियों के नखरे ऐसे ही रहते हैं। यह कहकर उसने अपने लैटन पर एक इनेसेंट सोल फ्लेम छोड़ा और वो कॉपर लैटन उज्ज्वल लाइट से चमकने लगा। हार्ली ने एक लंबी सांस ली और अपने हाथों में एक ग्रीन फॉर्मेशन फ्लैग और एक अजूरा फॉर्मेशन प्लेट निकाली। उसने फ्लैग हवा में उछाल दिया, इनकार्नेशन चैंट की और फ्लैग से एक बड़ा ग्रीन मिस्ट निकलने लगा जो 100 फीट का ग्रीन वॉर्म बन गया और सीधे वुमन की तरफ अटैक करने लगा। साथ ही फॉर्मेशन प्लेट जमीन पर गायब हो गई और पूरी सी ऑफ मिस्ट में काउंटलेस अजूरा और रेड लाइट के थ्रेड निकलने लगे जो सीधा वुमन पर जाने लगे। हार्ली ने अपने स्लीप से एक छोटी सी सिल्वर बेल निकाली और जो तुरंत बड़ी होकर लाउड रिंग के साथ उस वुमन के ऊपर अटैक करने लगी। एक बिल्क साउंड वेव एक इनविजिबल अटैक था जो कि काफी पावरफुल था, लेकिन हार्ली का असली ट्रम्प कार्ड अभी कुछ और था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हमारी फास्ट गर्ल
चालू होती है जो अर्थ मूवमेंट टेक्निक से जमीन के नीचे छुपी थी और वुमन के नीचे अपने पर्पल क्लाउड लैस बिछा चुकी थी। अब बस एक मौका चाहिए था और फिर वो फाइनल ब्लो मार देगी। उस ग्रीन रोबोट वुमन को लगता है कि उसके सब कुछ कंट्रोल में है। उसने अपने वाइल्ड लोटस को स्पिन करवाया और लोटस के पीटल्स ने एक ब्राइट बैरियर बना लिया और हार्ली का अटैक सीधे उस बैरियर से जाकर टकरा गए। वो ग्रीन वर्म डिस्ट्रॉय हो गया, जो रेड थ्रेड ब्लॉक हो गया और सिर्फ साउंड वेव अंदर गई, लेकिन क्या हुआ वो भी क्लियर नहीं था। हार्ली फिर थ्रेड को कंबाइन करके एक बड़ा नेट बना लेता और ग्रीन मिस्ट के ऊपर छोड़ देता। सिल्वर विल भी अब फुल पावर पर थी, साउंड वेव तेज हो गई थी और थोड़ी देर के लिए लग रहा था कि जैसे वुमन ट्रैप हो गई हो, लेकिन फिर उसने वाइल्ड लोटस एकदम से लाइट इमिट करने लगा और खिल गया। उसने पूरा मिस्ट तोड़ दिया और वुमन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ हार्ली की तरफ देखा और वहीं पर खड़ी रहते बिल्कुल काम एक्सप्रेशन था उसका। कॉपर लेटर एक हाथ में, अजूरा फ्लेम दूसरे में, जो उसने अपनी कोल्ड ग्लैंस को हार्ली से हटाकर उस बिल की तरफ देखा। एक ठंडी स्माइल के साथ वो अपने फ्लेम को उस पर जेंटली ब्लो कर देती है। तुरंत ही अजूरा लाइट ने बिल को कवर कर लिया और सिल्वर बिल पिघल कर एक सिल्वर लिक्विड में बन गई। हार्ली का चेहरा सफेद पड़ गया, यह देखकर उसका एंसेंट ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर वो ग्रीन रोबोट वुमन एक फ्लेम निकालते और हार्ली की तरफ मारती है। हार्ली ने तुरंत अपने थंडरस्टॉर्म विंग एक्टिवेट किया और ब्लिंक ऑफ आई में वहां से गायब हो गया। लेकिन जब वो ग्रीन रोबोट वुमन एक फ्लेम अटैक करने वाली थी, हार्ली पे फिर से जमीन के नीचे से एक पर्पल लाइट चमकी और हमारी फॉक्स गर्ल का पर्पल क्लाउड लैस एक बड़े पर्पल नेट में बदल गया और उस वुमन को कवर कर लिया। और तुरंत हमारी फॉक्स गर्ल उस नेट पर एक सील मारती है और कहती है हंसते हुए कि हेलो दोस्त, लगता है तुम्हें फ्लेम बहुत ज्यादा पसंद है, अब टेस्ट करो मेरे जेट्स एंड ट्रू फायर को। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।